जोधपुर हाईकोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ एक नई लड़ाई की शुरुआत कर दी है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अब किसी भी व्यक्ति के नाम पर 3 से ज्यादा सिम कार्ड जारी नहीं किए जा सकेंगे, यानी फर्जी नंबरों और ठगी की फैक्ट्रियों पर अब सीधा ब्रेक लगेगा। इतना ही नहीं, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी अब कड़ी गाइडलाइन तैयार होगी। हाईकोर्ट ने पहली बार इस मुद्दे को गंभीर राष्ट्रीय खतरे की तरह लिया है। दरअसल ये फैसला एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान आया जिसमें 84 साल के बुजुर्ग दंपत्ति से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। आरोपियों ने खुद को सीबीआई, ईडी और साइबर पुलिस का अधिकारी बताकर पैसा निकलवाया। इसी मामले में जस्टिस रवि चिरानिया ने न सिर्फ आरोपियों की जमानत ठुकरा दी, बल्कि सरकार, पुलिस, बैंक्स और फिनटेक कंपनियों को बड़े-बड़े दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने साफ कहा, साइबर क्रिमिनल मिनटों में पैसा क्रिप्टो के जरिए विदेश भेज देते हैं और हमारी पुलिस तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण पीछे रह जाती है। ऐसे में सिस्टम बदलना बेहद जरूरी है। वहीं आपको बता दें, एक भारतीय नागरिक अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर जैसे कुछ राज्यों में ये सीमा 6 सिम कार्ड है। इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और धोखाधड़ी के मामलों में जेल भी हो सकती है। सिम कार्ड रखने के नियम और दंड की बात करें तो अधिकतम संख्या जो आप रख सकते हैं वो है, भारत में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकते हैं। विशेष क्षेत्र की बात करें तो जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्य में ये सीमा 6 सिम कार्ड की है। नियम तोड़ने पर अगर जुर्माने की बात करें तो पहली बार नियम तोड़ने पर 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। दोबारा उल्लंघन करने पर 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। धोखाधड़ी के मामले की बात करें, यदि आपके नाम पर जारी सिम कार्ड का उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जाता है तो आप पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि गिग वर्कर्स के लिए ड्रेस कोड और QR कोड होगा। 3 से ज्यादा सिम कार्ड पर रोक लगेगी। बच्चों के मोबाइल उपयोग पर गाइडलाइंस बनेगी। बुजुर्गों के बड़े ट्रांजैक्शन पर अधिकारी घर जाएगा। पुलिस में बनेंगे IT इंस्पेक्टर। अलग टोल फ्री नंबर और ऑटोमेटिक FIR। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का वेरिफिकेशन होगा। पुराने मोबाइल बेचने का रिकॉर्ड होगा और AI टूल्स का इस्तेमाल, साथ ही साइबर लैब की स्थापना होगी। हाईकोर्ट ने एक और बड़ा आदेश दिया। राजस्थान अब अपना खुद का साइबर कंट्रोल सेंटर बनाएगा। I4C की तर्ज पर R4CI। इसके तहत स्पेशल IT इंस्पेक्टर की भर्ती होगी जो सिर्फ साइबर मामलों की जांच करेंगे और उन्हें किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये फैसला बताता है कि देश को अब साइबर अपराध के खिलाफ एक स्पेशल फोर्स की जरूरत है जो सिर्फ डिजिटल दुनिया में होने वाले अपराधों से निपट सके। बैंकों और फिनटेक कंपनियों पर भी इस आदेश का बड़ा असर पड़ने वाला है। कोर्ट ने कहा है कि अब हर बैंक म्यूल हंटर जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करेगा ताकि फर्जी खातों और संदिग्ध ट्रांजैक्शंस को तुरंत पकड़ा जा सके। जिन खाता धारकों की डिजिटल समझ कम है या जिनके ट्रांजैक्शंस कम हैं, उनके इंटरनेट बैंकिंग और UPI लिमिट पर भी सख्त नजर रखनी होगी। डिजिटल अरेस्ट जैसी नई प्रकार की ठगी रोकने के लिए कोर्ट ने अलग SOP बनाने का आदेश दिया है, यानी अब कोई फर्जी कॉल कर खुद को पुलिस बताकर आपको डिजिटल लॉक नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने राजस्थान में बिकने वाले हर डिजिटल डिवाइस, नई या पुरानी की बिक्री को रजिस्ट्रेशन सिस्टम में लाने को कहा है। साथ ही ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसे गिग वर्कर्स के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और यूनिफॉर्म भी अनिवार्य कर दिया गया है। आखिर में सरकार के हर विभाग को हर महीने अपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करना होगा, क्योंकि जब देश डिजिटल हो रहा है तो सुरक्षा भी डिजिटल और मजबूत होनी चाहिए। जोधपुर हाईकोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि डिजिटल भारत को सुरक्षित भारत बनाने की एक निर्णायक शुरुआत है। फिलहाल इस फैसले पर और इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।